हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और उसके बाद बस यहाँ पे मैं भी लग गई थी अपने सुबह के कामों में। तो बस यहाँ पे आटा खाली हो गया। तुम कहीं चलो सबसे पहले इस आटे का जो टीप है उसे खाली कर लेती हूँ। और उसके बाद बस यहाँ पे ना मम्मी आ गई थी, तो मम्मी बस रखने लगी थी आटा। जो बोरी में आटा रखा हुआ था ना, तो मम्मी कहीं कि यहाँ पे रख दे, तुम कहीं रुक जा, पहले यहाँ पे थोड़ा बहुत आटा गिर जाता है, तुम कहीं से पहले पोंछ देती हूँ कपड़े से, ना तो फिर क्या होता है ना कि यहाँ पे रख दूँगी तो उसके बाद फिर नहीं पोंछ पाऊँगी। तो बस यहाँ पे वही रखने लगी थी। और उसके बाद बाकी का यहाँ पे जो भी सामान था, जब फालतू में सब था, जैसे कि मिठाई का डब्बा उब्बा सब यहाँ पे पड़ा हुआ था, तो कहीं चलो सब यहाँ से फेंक देती हूँ। और उसके बाद फिर कर लूँगी किचन की झाड़ू वगैरह। गैस वैस तो मैं पहले ही पोंछ चुकी थी, बस रह गया था किचन का झाड़ू उड़ू लगाना। मैं कहीं चलो पहले सब कर लेती हूँ और उसके बाद यहाँ पे लगा लूँगी झाड़ू। तो बस यहाँ पे देखिए सब हो गया था, तो अब मैं लगाने लगी थी किचन में झाड़ू। और ये वीडियो है आज की, यानी कि आज है दिन बुधवार है। तो प्रिंसी तो सुबह स्कूल चली गई थी, प्रिंसी को स्कूल भेज दी थी, रह गए थे शिवांश। तो शिवांश की भी तैयारी सब हो चुकी है। तो अभी देखो 7 सवा 7 बजे ऐसे वो भी निकल जाता है स्कूल के लिए। तो बस यहाँ पे मैं भी लग गई थी। तो ये देखिए यहाँ पे नाश्ता भी हो गया था इनका, और नाश्ता वास्ता करके उसके बाद ये निकल जाएगा स्कूल के लिए। तो उसके बाद जो भी मेरा काम रहेगा तो मैं अपना करने लगती हूँ। खैर प्रिंसी जब चली जाती है ना, तो मेरा काम उसके बाद ही शुरू हो जाता है, क्योंकि शिवांश का जो नाश्ता होता है, जैसे कि रोटी या पराठा कुछ भी बनाना होता है, तो उसको मैं बाद में बना के देती हूँ। तब तक मैं और भी, जैसे अपना कमरा है और जो किचन है, इसको भी सब अच्छे से करना तो बस कर लेती हूँ। तो उसके बाद बस यहाँ पे शिवांश निकल चुका था, तो मैं कहीं चलो ये वाला भी कमरा अच्छे से झटक देती हूँ, क्योंकि 2 दिन हो गए ना इसे भी मैं अच्छे से नहीं कही, क्योंकि पूरा जब चादर हटा के करती हूँ ना तभी जाके अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं निकालने लगी थी अपने कमरे के लिए चादर, क्योंकि मेरे कमरे की जो चादर है गंदी हो गई थी। दिवाली था ना तभी का बिछाई थी, और उस दिन ना वो बेड का वो सही कर रही थी ना, तो उसमें से पूरा सिंदूर गिर गया था। तो मैं कही चलो आज उसे भी चेंज कर लेती। तो मैं कही चलो इसी बहाने पहले मैं चादर निकाल लूँ, ना तो फिर क्या होता है ना कि बाद में वहाँ चली जाऊँगी तो फिर यहाँ तक आना पड़ेगा। कही चलो चादर निकाल लेती हूँ। और सुबह सुबह ये देखिए मेरे कमरे का हाल कुछ ऐसा होता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ का जितना भी बिस्तर है सब हटाऊंगी, क्योंकि सब इसी पे मतलब पूरा फैला हुआ था, चादर जो भी था, कम्बल उम्बल। अब तो ना मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने लगा है, तो इसलिए अब तो सब कम्बल ओढ़ने लगे हैं। अभी हम लोग तो पतला वाला कम्बल ओढ़ते हैं। और मैं तो ना अभी देखिए पंखा भी चालू करती हूँ, क्योंकि मेरे से बिना पंखा के नहीं रहा जाता। जब बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगती है तभी मैं पंखा बंद करती हूँ। तो बस ये तो अपना कम्बल ओढ़ लेते हैं, लेकिन मैं बस ये जो चादर फोल्ड कर रही हूँ ना, तो मैं ये बस ओढ़ती हूँ, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसी वजह से मैं अपना पंखा भी खूब तेज़ चालू करे रहती हूँ और चादर भी डाले रहती हूँ। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैं चादर निकाल दी थी और इसी से मैं पूरा बिस्तर झटक ले रही थी। तो बस यहाँ पे देखिए ये जो और एक मेरी सिस्टर थी, तो कहें कि दीदी आप अपने कमरे का गद्दा चेंज कर लो। तो हाँ सिस्टर, आप बिल्कुल सही कही हो कि मैं अपने कमरे का गद्दा चेंज कर लूँ। अब देखो भगवान जब भी मेरा हाथ सरकेगा तो अपने कमरे का तो गद्दा मैं ज़रूर चेंज करूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए जब से, मतलब जब से मैं आई हूँ ना तब से यही गद्दा बिछा हुआ है। और जो ये आगे एकदम गद्दा है पतला वाला ना, तो इस पर तो शिवांश प्रिंसी जब छोटे छोटे थे तो इसी पे रहते थे। तो जिस वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, अब आप लोग को पता ही है। तो बस यहाँ पे देखिए अपने कमरे का करने के बाद उसके बाद पूरे घर की लगा ली थी झाड़ू पोछा करने के बाद, फिर बस मैं आ गई थी बर्तन लगाने के लिए। और ये बर्तन ना बस सुबह भर का था, शाम का बर्तन शाम को ही धुल गया था। बस सुबह का जो चाय बनाई थी एक बार और बच्चों का नाश्ता बनाई थी, तो बस उतना ही बर्तन था। तो यहाँ साथ ही साथ मैं रख दी थी चाय भी, और मैं कहीं सोच चले साथ ही साथ ये वाला बर्तन भी लगा लेती हूँ। और उसके बाद कान्हा जी को भी दूध पिला दी थी, एक मतलब एप्पल काट दी थी, तो कान्हा जी एप्पल भी खा लिए थे। और आ जाइए, किसी किसी सुबह सुबह की गरम गरम चाय पीनी है, आ जाइए मेरे साथ चाय पी लीजिए आप लोग भी। चाहे घर का कितना भी काम कर लो, बस एक कप अगर चाय मिल जाती ना, सच पूछो थकान तो दूर हो जाती है। और मुझे तो चाय चाहिए ही चाहिए नहाने के बाद। चाहे जैसे भी मुझे चाय बस एक कप मिल जाए, और उसके बाद ना मेरे से चाहे जितना काम करवा लो। तो बस उसके बाद ना कपड़ा भी लगा दी थी, तुम कहीं चलो जा रही छत पे कपड़ा भी डाल आती हूँ। और यहाँ पे ना भाभी और मम्मी का कपड़ा पहले से पड़ा हुआ था,
और अब तो ना कपड़ा धूप में डालने पड़ जाता है, क्योंकि अभी नीचे कपड़ा डालो तो जैसे मोटा जो कपड़ा होता है या तो जैसे लोवर या कोई भी चीज़ नीचे डालती हूँ तो उसकी जो लास्टिक होती है ना तो वो तो नहीं सूखती है नीचे, बाकी तो कपड़ा सूख जाता है लेकिन लास्टिक वगैरह नहीं सूखती, तो कहीं चलो छत पर ही डाल देती हूँ कपड़ा। और इस बीच ना थोड़ा मौसम जैसे कुछ कुछ बदरी वाला भी मौसम है, आज दो तीन दिन से जैसे दिन भर बदरी रहती है और इस वजह से ना थोड़ा गर्मी भी लगती है, लेकिन रात में फिर उसी तरह से काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम हो जाता है। तो बस देखिए ऊपर कपड़ा उपड़ा सब डाल के आ गई थी, मैं सोची चलो आज आप लोग के साथ जो मसूर की दाल होती है उसका तड़का मतलब रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे दाल तो मैं पहले डाल चुकी थी, उसका वीडियो नहीं ली थी। दाल में कि जैसे देखिए जो मम्मी अमहर बनाई थी, एक अमहर डाल दी थी और हल्दी और नमक डाल के रख दी थी दाल। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च को चॉप कर ली थी और कढ़ाई में ले ली थी तेल और उसमें जीरा का तड़का लगा के जो अदरक लहसुन चॉप करी थी सब वो डाल दी थी। और उसके बाद इसी में मैं जो टमाटर है ना 2 टमाटर से चॉप कर लूँगी। और अगर इस तरह से मसूर का दाल बनाना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है, मतलब एक अलग ही टेस्ट, क्योंकि अमहर डालने पे क्या होता है ना दाल थोड़ी सी खट्टी, मतलब ये आम जो होता है ना हल्का खट्टा मीठा वाला आम है, तो इस वजह से दाल का मतलब काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए टमाटर को भी मैं चॉप कर ली थी और इन मेरे पास रखी हुई थी थोड़ी सी मटर, ज़्यादा मुश्किल से गिना चुना 10-15 दाना था मटर, तो मैं कही चलो इसी में मटर भी डाल देती। और ये मटर ना जब आई थी तो उसी समय मैं धुल के तब फ्रीजर में रखी थी, तो इसलिए मैं ऐसे ही ले ली थी। और उसके बाद इसमें ना मैं कोई भी मसाला बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, बस थोड़ा सा जो हल्दी पाउडर, नमक और एक गोल्डी मसाला था ना वो चुटकी, मतलब पैकेट में एकदम थोड़ा सा था, आधा चम्मच से भी कम था, बस थोड़ा सा वो डाल दी थी। और उसके बाद इसे सब मैं अच्छे से मिक्स करके और इसे मैं 2 मिनट के लिए ढक दी थी। और जब पूरा अच्छे से तेल छोड़ दिया था ना तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से मसाला तैयार हो गया था। तो बस अब इसमें चलूँगी, जो मसूर की दाल है इसे मैं पलट दूँगी। और हाँ, मसूर की दाल मैं जब भी बनाती हूँ ना तो मैं इसमें कम से कम 6 से 7 सीटी लगाती हूँ एकदम मीडियम आँच करके, क्योंकि लगातार अगर तेज़ आँच पे सीटी लगाओ ना तो पानी अलग और दाल अलग होता है, और एकदम मीडियम आँच पे अगर लगाओ ना सीटी तो काफ़ी अच्छे से दाल पक जाती है और काफ़ी टेस्ट आता है, एकदम जैसे मीठापन आ जाता है दाल में। तो उसके बाद भी मैं मिल रही हूँ आप लोग से शाम को। तो देखिए मेरा शाम का शॉर्ट वीडियो है, तो शॉर्ट वीडियो बना रही थी, तो ये बनाई थी मैं बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज लटकन, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्यारा लग रहा था। तो बस यहाँ पे मैं बैठी थी, तो यहाँ पे देखिए वाली अलमारी ना आज प्रिंसी सुबह सुबह से पूरा बिखेर दी थी, क्योंकि उसका वाइट कलर का शौक से नहीं मिल रहा था तो वही ढूंढ रही थी, तो इस वजह से पूरी अलमारी बिखेर दी थी। और यहाँ पे मेरी नाइटी रखी हुई, तब चल रही इसे मैं रख दूँ, क्योंकि अब तो ठंडी भर ये सब पहनूंगी नहीं, अब गर्मी आएगी तो ये गर्मी में ही पहनना हो पाता है। तब इसे भी सब देखूंगी, रख दूंगी, एक आध दिन अब समय निकालूंगी ना तो फिर पूरा जो अलमारी में जो वैसे कपड़े हैं सब हटा दूंगी। तो मैं कही चलो बैठी हूँ तो इसी समय ये भी कर देती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो खैर अलमारी तो पूरी बिखरी हुई है, लेकिन मैं कही चलो जहाँ बैठी पहले ये वाली अलमारी सही कर देती हूँ, उसके बाद जब फिर 1-2 दिन में समय पाऊँगी तो फिर पूरी अलमारी में अच्छे से करूँगी। और ना इसी में नया कपड़ा, पुराना कपड़ा सब इसी में भरा हुआ था। मैं कही चलो पहले इसे कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं यहाँ से उठूँगी। तो बस यहाँ का इससे सब कर लूँगी। और उसके बाद ना अभी कम से कम 3 से 4 दिन का पूरा कपड़ा रखा हुआ है भाभी के कमरा में, जहाँ पे शिवांश रहता है। तो वहाँ पे पूरा कपड़ा भी 2 से 3 दिन का कपड़ा रखा है, वो भी सब फोल्ड करना है, क्योंकि अभी ना कपड़ा ज़्यादा दिन रखा रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। देखिए एक बार का कपड़ा ले आई भी एक बार का, और ये देखिए इतना सारा कपड़ा था। और कपड़ा ना अगर डेली के डेली फोल्ड करे जाए तो इकट्ठा भी नहीं होता, लेकिन इस बीच थोड़ी सी बिजी थी तो जिस वजह से कपड़ा नहीं फोल्ड कर पाई थी। मैं कही चलो सबसे पहले आज कपड़ा फोल्ड करके हटा देती हूँ, नहीं तो डेली का डेली और भी कपड़ा इकट्ठा होते जाता है। तो सबसे पहले इसमें जितनी भी साड़ी थी ना सारा मैं कहीं पहले साड़ी फोल्ड करके हटा देती हूँ, जिसमें से कम 2-3 साड़ी मम्मी की भी हो गई थी, 2 साड़ी मेरी भी हो गई थी, बाकी तो बच्चों का सारा कपड़ा था। मैं कही चलो पहले सब हटा देती हूँ, और इसीलिए यहाँ पे मैं वीडियो थोड़ा स्पीड में कर दी थी। और ना दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इस बीच ना मुझे पता नहीं क्यों ना मन ही नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का। थोड़ा बहुत बनाती हूँ, थोड़ा बहुत नहीं बना पाती हूँ, तो बस जितना बनाती हूँ उतना आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ।
और सच पूछो ना तो काम भी बहुत हो जाता है, मतलब ये सब काम करने का। तो उसके बाद सिलाई का भी काम होता है। सिलाई में सबसे बड़ा हेडेक होता है ना कि शॉर्ट वीडियो में क्या बनाऊँ, कुछ ना कुछ दिमाग में चलाते रहती हूँ। काम के साथ साथ अपना ना दिमाग में भी चलाते रहती हूँ कि हाँ मुझे आज शॉर्ट वीडियो में क्या बनाना है। फिर बहुत सोच विचार करके तब बैठती हूँ शॉर्ट वीडियो पे, तब जाके कहीं आप लोग के साथ मैं शॉर्ट वीडियो शेयर कर पाती हूँ, जो कि काफ़ी मेरे तरफ से तो काफ़ी कोशिश पूरी रहती है कि मैं आप लोग के साथ कितना अच्छा से अच्छा शॉर्ट वीडियो शेयर करूँ सिलाई का। और हाँ, एक आज कमेंट आया था बहुत ही प्यारा सा कि दीदी आप मुझे पार्टी वियर क्रॉप टॉप और ऐसे कुछ आया था कि बताइए सिलना के लिए। तो देखिए सिस्टर, क्रॉप टॉप तो मुझे नहीं आता है, लेकिन हाँ आप कही हो तो मैं भी कोशिश करूँगी बनाने की, और अगर कोशिश करूँगी तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बाकी तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा सिलाई का अब काम है, क्योंकि अब तो दिवाली भी बीत गई है और अब तो सारा मुझे अपना सिलाई का भी काम फटाफट करना है, क्योंकि कुछ खास है कि जिसके लिए मुझे अपना सारा साड़ी उड़ी कंप्लीट करना है। जो भी है मेरे पास 1-2 साड़ी, तो सारा मुझे कंप्लीट करना है। तो बस यहाँ पे देखिए अपना तो सारा कपड़ा रख चुकी थी, बच्चों का भी रख चुकी थी, भाभी का कपड़ा था तो उनके कमरा में रखाऊंगी, और ये मम्मी का कपड़ा है तो मम्मी के कमरा में रखाऊंगी। और उसके बाद ना आज क्या है ना कि हम लोग के गाँव में है न्योता सबका, मतलब एक जगह बरसी भी है और एक जगह शायद तिलक चढ़ा है, तो 2-2 जगह न्योता है। तो बस इसलिए शाम को खाना नहीं बना है, क्योंकि हम लोग के लिए तो खाना है दोपहर का। तो बस उसी में हम लोग अगर खाना आएगा तो ठीक, और नहीं आएगा तो हम लोग उसी में एडजस्ट हो जाएंगे। और उसके बाद फिर ये आ गए थे शाम को, क्योंकि इनका शिवांश, आयुष, भैया सब चले जाएंगे न्योता में। बस रह जाएंगे मैं, भाभी, प्रिंसी और मम्मी। तो हम लोग का क्या है कि अगर देखूंगे हो जाए खाना ठीक है ना, तो फिर कुछ ना कुछ हम लोग हल्का फुल्का बना लेंगे। लेकिन वैसे तो मम्मी मना कर रही थी कि तुम सबको भी खाना आएगा, लेकिन इस विषय में हम लोग कुछ कंफर्म नहीं थे। तो कही चलो खाना क्या है, मैं तो बना लूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस दूध यहाँ पे रख दी थी उबलने, और शाम का बर्तन रखा हुआ, तो कही चलो पहले वो लगा देती हूँ। और फिर अब देखो खाना आता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये देखिए खाना आ गया था, ये देखिए। और पता है क्या हुआ, हम लोग को ना मम्मी जैसे खाना खाने के लिए गई थी, तो क्या बहू लोग, हम लोग जैसे बहू होते हुए नहीं जाते हैं, मम्मी लोग जाती हैं, तो ये भी हम लोग के लिए लेते आए थे खाना, और मम्मी भी लेती आई थी खाना, क्योंकि खुद दे दी थी खाना। और खाना में देखिए है आलू गोभी की सब्ज़ी है रसेदार, और आलू बैगन पालक की सब्ज़ी है। उसके बाद कचौड़ी है, पूड़ी है, और क्या कहते हैं ये बुनिया है, रायता करी, चटनी है उसकी इमली की, और तली हुई हरी मिर्च है, जो कि हरी मिर्च ना मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। और हमारे यहाँ ना जो ये होता है तो इसे कराहा का खाना कहते हैं, लेकिन सब्ज़ी ना मुझे थोड़ी सी गर्म लग रही थी। मैं कही अभी गर्म सब्ज़ी फ्रीज में नहीं रखूँगी, तो मैं कही चलो ये सब बाकी जो चटनी बुनिया रख दे रही हूँ फ्रीज में, और ये जो कचौड़ी पूड़ी है ये भी रख दूँगी। और ये देखिए हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी कराहा की पूड़ी बनती है, इसे हम लोग कराहा की पूड़ी कहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी जो कढ़ाई होती हैं इतनी बड़ी होती है कि उसमें 3 से 4 लोग आराम से बैठ जाएंगे। खैर सबके उस पता होगा काफ़ी बड़ी होती है, तो उसी में बनता है। तो बस इसे मैं रख दूँगी इस साइड। और ये जो हरी मिर्च ना मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी, इसे मैं रख दूँगी फ्रीज में। और साथ ही चलिए दोस्तों, आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। बाय बाय दोस्तों।